से आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड, जो हमने फीमेल सुपरवाइज़र का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने जो स्पेशलाइजेशन है 60 मार्क्स का, उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही आज हमारा ये थर्ड टॉपिक है। जैसे पहले हमने सोसाइटी करवाया, फिर कम्युनिटी, एसोसिएशन, और कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन दी थी किसकी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। आज हम इसके ऊपर इसकी टाइप्स वगैरह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइप बताई हुई है कि कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम और रेस के बारे में। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज। कल हमने बताया था कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि सोशल को हमने लेयर बाय लेयर डिफाइन किया है। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है कि जो हमने लेयर बाय लेयर जिसको हमने डिफाइन किया हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है जैसे कि इन इंडिया अ स्पेशल टाइप ऑफ ए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉर्म ऑफ ए कास्ट। इंडिया में आपने सुना ही होगा कि जाति वाति पे कितने ज़्यादा मूवमेंट चले हैं, है ना। हिस्टोरिकल टाइम से लेके अभी तक भी चलते ही आ रहे हैं कुछ कुछ स्टेटों में। तो जिसके बहुत फेमस हमारे लीडर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वही हम पढ़ेंगे आज इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। तो इन्होंने बोला है कि इट इज़ ए पॉपुलर इंडियन इन ओरिजन एंड डेवलपमेंट। ओरिजन ऑफ द वर्ड, जो कास्ट सिस्टम है इसका, इस वर्ड का ओरिजन कहाँ से हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो कास्ट है उसका ओरिजन कैसे, जैसे सोसाइटी का ओरिजन कैसे हुआ है, एसोसिएशन का कैसे हुआ है, कम्युनिटी का कैसे हुआ है, ऐसे ही कास्ट का ओरिजन कैसे हुआ है। कास्ट का जो ओरिजन है वो स्पेनिश वर्ड, ठीक है, स्पेनिश वर्ड कास्टा, कास्टा से हुआ है। आपको ऐसे दे देंगे कि जो कास्टा है ये कौन सा वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, ग्रीक है, या इंडियन है, या स्पेनिश है, तो ये कौन सा है, स्पेनिश वर्ड है। इसका मतलब होता है ब्रीड, रेस, स्ट्रेन आर कम्प्लेक्स ऑफ ए हेरिडिटी क्वालिटी। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ब्रीड, रेस, स्ट्रेन आर कम्प्लेक्स ऑफ ए हेरिडिटी क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बने कोई पता नहीं, तो हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना। कास्ट का ओरिजिन होता है स्पेनिश वर्ड से। स्पेनिश वर्ड कौन सा है, कास्टा, और इसका मतलब क्या है, ब्रीड, रेस, स्ट्रेन आर कम्प्लेक्स। क्योंकि ये सारी सारी ये चारों चीज़ें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि एक भी मिस हो जाए तो कभी कभी क्या होता है कि पूरी स्टेटमेंट दे दी हो, पूछ लिया कि इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है, तो तभी ये पता होनी चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट थिंकर जो हैं इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट व्यू दे रहे हैं। जैसे C.H. कुली, ठीक है, C.H. कुली ने क्या बोला है कास्ट सिस्टम के ऊपर, व्हेन ए क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटी वी मे कॉल इट अ कास्ट। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो हेरिडिटी है उसको उन्हें स्ट्रिक्टली डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जो जैसे हेरिडिटी चलती आई है कि आपने देखा होगा कि एंशियंट टाइम में कास्ट को हम कैसे रखते थे, फिर मेडिवल टाइम में कैसे था, फिर मॉडर्न टाइम में कैसे है, और आज के टाइम में कैसे है। ठीक है, वो होती है हेरिडिटी। तो ये किसने डिफाइन किया हुआ है, कुली ने। ठीक है, कुली ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंकर है हमारे विलम्स। जो विलम है वो बोलते हैं कास्ट इज ए सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल रैंक एंड इट ऑक्यूपाई राइट एंड ऑब्लिगेशन इज एस्कॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए बर्थ इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप। अब ये जो बंदा है, ये जो थिंकर हैं, ये बोल रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो रैंक के हिसाब से होगा। ठीक है, अब ये रैंक हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका जो हम रैंक डिफाइन करेंगे वो बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, बेसिस ऑफ बर्थ उसके हिसाब से। जैसे आपने एंशियन में देखा ही होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होते हैं, है ना। उनको तो पहले उन्होंने क्या किया कि बॉडी लैंग्वेज से कि सर जो होगा वो ब्राह्मण होंगे, या आर्म्स जो होंगी वो क्षत्रिय होंगे, फिर उसके बाद वर्क के हिसाब से डिफाइन किया था। लेकिन जो ये विलियम्स हैं ये बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम को हम रैंक देंगे, इंडिविजुअल रैंक देंगे, लेकिन कैसे देंगे, बाय बर्थ। ठीक है, जैसे जो पैदा हुआ, अब जो हिंदू फैमिली में हुआ होगा, ब्राह्मण फैमिली में हुआ होगा, उनको ब्राह्मण की तरह रैंक देंगे। राजपूत फैमिली में हुआ होगा उनको राजपूत देंगे, या एससी में होगा तो एससी देंगे। इनके हिसाब से ये कास्ट को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट सिस्टम इज इन विच एन इंडिविजुअल रैंक बेस्ड ऑन बर्थ। ये किसने बोला है, तो ये विलियम ने बोला है। ठीक है, ये विलियम ने बोला है कास्ट को। अब जो नेक्स्ट है हमारे D.N. मजूमदार एंड T.N. मदान। कास्ट इज ए सोशल ग्रुप, कास्ट इज ए क्लोज ग्रुप। ये किसने बोला है, कास्ट इज ए क्लोज ग्रुप, तो ये मजूमदार ने बोला है। मजूमदार और T.N. मदान ने बोला है कास्ट जो है वो एक क्लोज ग्रुप है।
ठीक है, ये कीवर्ड अच्छे से पढ़ लेना। क्लोज कू किसने बोला है, इंडिविजुअल रैंक बेसिस ऑफ बर्थ किसने दिया हुआ है, या फिर स्ट्रिक्टली हेरिडिटी किसने दी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थिंग। अब जो ओरिजिन होता है कास्ट सिस्टम का, तो वो कैसे होता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या क्या डिफ़िकल्टी ट्रेस की उन्होंने, तो वही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ए कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम को हमने उसका ओरिजिन देखने में हमें बहुत मुश्किल हुआ, ये बोल रहे हैं ये। अब अगर इंडिया में हम इसका ओरिजिन देखें तो बहुत सी थ्योरियाँ एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, बहुत सी थ्योरियाँ इसको एक्सप्लेन करती हैं कहाँ पे, इंडियन में जो ओरिजिन हुआ है कास्ट सिस्टम का। अब कौन कौन सी हैं, जैसे इन्होंने बोला फर्स्ट थ्योरी है रेशियल, सेकंड पॉलिटिकल, थर्ड ऑक्यूपेशनल, और फिर ट्रेडिशनल, गुल्ड, रिलीजियस एंड इवोल्यूशनरी। रेशियल हो गया कि जो कलर बेसिस पे, ठीक है, जैसे कोई काला है, गोरा है, या उसके बेसिस पे कास्ट सिस्टम बता देनी। पॉलिटिकली, ठीक है, जैसे कुछ मूवमेंट होते हैं, स्ट्राइक होती है, या कोई राइट देने हो किसी को, इनको ज़्यादा राइट दो, जैसे मनु थ्योरी में, मनुस्क्रिप्ट में, मनुस्मृति में भी बोला हुआ है ना कि जो छोटी कास्ट के लोग होंगे उनको ज़्यादा पनिशमेंट देनी है। ठीक है, उनको पनिशमेंट देनी है। तो ये आगे पॉलिटिकली, ऑक्यूपेशनल, ये भी आपने एंशियन में पढ़ा होगा कि जो SC ST होते हैं या वैश्य शूद्रा होते हैं उनको अलग काम दिया होता है। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया हुआ है ओरिजिनल। और ट्रेडिशनली, पुराने ज़माने से कैसे प्रथा आती है, कैसे कन्वेंशन है, कैसे रिचुअल है कि अगर कोई छोटी कास्ट वाला आ जाए तो मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से टेंपल में एंट्री नहीं मिलती है उनको। ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है, ये सारी जो थ्योरी हैं ये ओरिजिन बताती है कि ऐसे ऐसे कास्ट सिस्टम हुआ है, कास्ट का ओरिजिन हुआ है इंडिया में। ठीक है, अगर आपको दे दें, अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि रेशियल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, और मतलब कोई भी थ्योरी दे दे उठा के कि ये ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया है या नहीं है, ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। तभी सारी थ्योरी को एक बार अच्छे से देख लो कौन कौन सी है। रेशियल है, पॉलिटिकल, ऑक्यूपेशनल, ट्रेडिशनल, गिल्ड, रिलीजन और इवोल्यूशनरी, ये सारे ही कारण हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के। अब जो फर्स्ट थ्योरी है रेशियल थ्योरी, ठीक है, इसके हिसाब से मतलब ये क्या थ्योरी है इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। रेशियल थ्योरी होगी जैसे बर्नर सिस्टम थे, ठीक है, बर्नर सिस्टम थे। अकॉर्डिंग टू मजूमदार, कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट आफ्टर द अराइवल ऑफ ए आर्यन इन इंडिया। ठीक है, जो मजूमदार जी हैं, जो ये थिंकर है, वो बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम कब ओरिजिनेट होता है, जब आर्यन इंडिया में आए थे। ठीक है, अब आर्यन का भी डिफरेंट डिफरेंट है कि कोई बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कहीं से आए थे। ठीक है, अब इनके हिसाब से रेशियल थ्योरी या कास्ट सिस्टम कब आया था इंडिया में, मजूमदार के हिसाब से जब आर्यन जो थे वो इंडिया में आए थे। अब यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि रेशियल थ्योरी कौन सी थ्योरी है, तो ये बर्नर थ्योरी है। मजूमदार मतलब कौन से थिंकर इससे रिलेटेड है, मजूमदार हैं, और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, कौन आए थे उस टाइम इंडिया में। मतलब कोई भी ऑप्शन ये चेंज करके दे सकते हैं कि आर्यन आए थे या कोई और आए थे, तो तभी ये अच्छे से पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि इंडो आर्यन यूज द टर्म वर्ना विच मीन कलर इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट द ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये बोल रहे हैं कि जो आर्यन, इंडो आर्यन ने यूज़ किया था टर्म, कौन सा टर्म, वर्ना। ठीक है, जो वर्ना है ये किसने टर्म यूज़ किया हुआ है, इंडो आर्यन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडो आर्यन का वर्ड किसने यूज़ किया है, इंडो आर्यन ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, वर्ना, और इसका मतलब क्या होता है, कलर्स। ठीक है, कलर, तो इसी कलर से डिफ्रेंशिएट करके उन्होंने कास्ट सिस्टम को बताया था आगे। अब जैसे इन्होंने बोला है कि दे कॉल्ड इट दासा वर्ना, तो जिसको हम दासा पीपल बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद है कि ऋग वेदा लिटरेचर स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आर्या एंड दासा, नॉट ओनली इन द कलर बट आल्सो इन देयर स्पीच, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड फिजिकल फीचर। अब बोलते हैं कि जो ऋग वेदा, आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो ऋग वेद है ना। उनके हिसाब से उन्होंने आर्या और दशा को डिफ्रेंशिएट किया कि आर्या अलग होते हैं, दासा अलग होते हैं। इन्होंने कलर के बेस पे नहीं किया, इन्होंने उनकी स्पीच के हिसाब से, रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से और फिजिकल फीचर के हिसाब से, ये ऋग्वेदा के हिसाब से हैं। ठीक है, और मजूमदार के हिसाब से भी आप देख लो, उन्होंने बोला कि जो इंडो आर्यन है वो वर्ना को यूज़ करते हैं, उन्होंने टर्म वर्ना यूज़ किया था और जिसका मतलब है कलर। और उसी से एक आगे निकलता है दशा वर्ना, जिसको हम दशा पीपल बोलते हैं। लेकिन जो ऋग्वेदिक है उसके हिसाब से आर्या और दशा दोनों ही अलग हैं। ठीक है,
दोनों ही अलग हैं। उन्होंने बोला कि ना ही सिर्फ कलर के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी, और जो जैसे वो पूजा करते हैं वो भी अलग होगी, फिजिकली फीचर मतलब जैसे बॉडी शॉडी उनकी होगी वो भी अलग होगी, आर्या की भी अलग होगी, दशा की भी अलग होगी। ये किसने बोला है? ये ऋग्वेदा में लिखा हुआ है। ठीक है, जो ऋग्वेदा हमारी ओल्डेस्ट वेद है उसमें लिखा हुआ है ये पूछेंगे आपको ऐसे, जिसमें ये ब्लू ब्लू लगाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। और उन्होंने ये भी पूछना है कि आर्य और दशा सिर्फ कलर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट है? नहीं, स्पीच, रिलीजियस प्रैक्टिस, फिजिकल फीचर, ये सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ, इसको अच्छे से इसको स्टार मार्क कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन PYQ में भी पूछे गए हुए हैं। फिर उसके बाद है कि दे डिवाइड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऑन द बेसिस ऑफ ए वर्ण। ठीक है, फिर आगे इनको डिवाइड कर दिया इन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब इनके रेस के हिसाब से। अब जो ब्राह्मण होंगे बोलते बहुत बुद्धिमान है ना, वो पढ़ाई वाला काम करेंगे। क्षत्रिय जो फिजिकली मतलब फिट होते हैं, मजबूत होते हैं, तो वो वॉर वगैरह लड़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे वैश्य, शूद्र एग्रीकल्चर लेबर वर्क करेंगे। वैश्य जो होंगे वो बिजनेस वगैरह करेंगे। ठीक है, आगे इनको क्या किया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये थी रेशियल थ्योरी। ठीक है, रेशियल थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या था इसमें, रीज़न कहाँ से हुआ, बन्ना का मतलब क्या है, बन्ना वर्ड किसने यूज़ किया था, ऋग्वेदा के हिसाब से क्या है। ठीक, और कौन कौन सी हमारी कास्ट है वो भी। अब नेक्स्ट है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। कास्ट सिस्टम इज ए क्लेवर डिवाइस इन्वेंट बाय ब्राह्मण इन ऑर्डर टू प्लेस देमसेल्फ ऑन द हाईएस्ट लेडर ऑफ द सोशल हायरार्की। अब ये बोल रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है एक बहुत ही चालाक डिवाइस है। ये इन्वेंट ने किसने की थी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से बता रहे हैं, ये इन्वेंट की थी ब्राह्मणों ने। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में रखा हुआ था। ठीक है, जो सोशल हायरार्की होती है, हायरार्की का मतलब होता है कि जैसे आपकी दादा, फिर आगे पापा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे उन्होंने ये हायरार्की चल रही है। तो सीनियर मोस्ट में किसने रखा था? ब्राह्मणों ने खुद अपने आप को रखा था, ये बोल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक थिंकर है गुरे, ठीक है, बोलते हैं कास्ट इज ए ब्राह्मणिकल चाइल्ड ऑफ ए इंडो आर्यन कल्चर इन द लैंड ऑफ ए गंगा एंड ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ ए इंडिया। मतलब यही बोलते हैं कि जो कास्ट है वो किसकी देन है? वो ब्राह्मणों की देन है। ये जो थिंकर, इनके हिसाब से ये कि वो ब्राह्मणों की देन है, और जो लैंड ऑफ द गंगा, जैसे यहाँ पे गंगा बहती है तो इसकी भूमि पे, और जो अदर अदर पार्ट में भी डिवाइड हुए हैं, तो वो किसकी देन है? सारी जो कास्ट सिस्टम है वो किसकी देन है? ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ ए इंडो आर्यन कल्चर, किसने बोला? ये गुरी ने बोला। ठीक है, ये पता होनी चाहिए। और किसकी प्रोस्पेक्टिव से बात करें हम? पॉलिटिकल थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। फिर जो पॉलिटिकल थ्योरी में बोल रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दिव्य, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा आ रहा है? दिव्य। तो ये सारे क्या हैं? ये ट्वाइस वर्ण है। ठीक है, ट्वाइस वर्ण है, मतलब फिर से जन्म लिया इन्होंने, पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से फिर से जन्म लिया। और जो शूद्रा होते हैं, जिसको हम इका जति बोलते हैं, इन्होंने एक ही बार पैदा हुए हैं, ये एक ही बार पैदा हुए हैं। और किसके बेसिस पे पैदा हुए हैं? ड्यूटी के बेसिस पे। ठीक है, इन्होंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया है? ड्यूटी के बेसिस पे। और रैशनल थ्योरी में बन्ना के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया है। पॉलिटिकल थ्योरी में ड्यूटी के बेसिस पे। और इधर ये पता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, तो ये दिव्य, दिव्य का मतलब होता है कि दो बारी वर्ण हुआ है इनका, दो बारी पैदा हुए हैं ये। और जैसे बोलते हैं ना पूर्णा जन्म। फिर जो शूद्र है वो एक ही बार, वो सिर्फ एक ही बार आया हूँ, और इनको डिफ्रेंशिएट किया इन्होंने ड्यूटी के हिसाब से। ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी थी, और ये वाली रेशियल थ्योरी थी हमारी। किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं? कास्ट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी जो है वो क्या है? बेटर एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल। ठीक है, जिसका अच्छा काम होगा, अच्छा रिस्पेक्ट वाला काम होगा, उसको सुपीरियर मानेंगे, ये बोला हुआ है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। जैसे आजकल हम रिजर्वेशन देते हैं, क्योंकि जो छोटा तबका होता है उनको हायर सोसाइटी में, अगर वो अच्छी पोस्ट में होंगे, अच्छा ऑक्यूपेशन होगा, तो उनकी भी क्या होगी? रिस्पेक्ट होगी। तो जैसे इधर एक थिंकर है नेस्फील्ड। नेस्फील्ड बोलते हैं कि फंक्शन एंड फंक्शन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ए कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। नेस्फील्ड बोलते हैं कि काम के हिसाब से, जैसा बंदा काम करेगा, वैसे ही क्या होगा? कास्ट स्ट्रक्चर होगा इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही ओरिजिन होगा कास्ट स्ट्रक्चर का इंडिया में। किसने बोला? नेस्फील्ड ने बोला।
तो उसके बाद है ऑक्यूपेशन डिफरेंशिएट एंड न्यूमरस सब कास्ट सच एस लोहार, सोनार, चमार, नाई, माली। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोहार बोलते हैं कि वो लोहे का काम करते हैं, अलमीरा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। सोनार होते हैं वो गोल्ड, मतलब इनको हमने इनके ऑक्यूपेशन से ही हमने सब कास्ट को नाम दे दिया है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी में आ रहा है। आपने क्या पढ़ना है यहाँ पे कि नेस्फील्ड ने क्या बोला है और हमने ऑक्यूपेशनल के हिसाब से कौन कौन से नाम दिए हैं। फिर है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी है कि द कास्ट सिस्टम इज ऑफ डिवाइन, ठीक है। जो डिवाइन मतलब कि भगवान ने पैदा किए, भगवान का ओरिजिन है जिसमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कास्ट वॉज क्रिएटेड बाय अ ब्रह्मा इन ऑर्डर टू मेक ह्यूमन बींग्स हारमोनी, ठीक है। इसके ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से जो ब्रह्मा थे, है ना, जो ब्रह्मा थे उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाई है बॉडी के हिसाब से। जैसे बोलते हैं सर ब्राह्मण होगा और जो आर्म्स होंगी वो क्षत्रिय होंगी, फिर नीचे वाला जो होगा वो शूद्र होगा और टांगे जो होगी वो वैश्य होंगे, ठीक है। ये किसने बनाए हैं, ब्रह्मा ने बनाए हैं। तो वेरियस फंक्शन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए सोसाइटी। तो ये है ट्रेडिशनल थ्योरी। जैसे आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, ठीक है। जो मनुस्मृति है वो किसने लिखी है, मनु ने लिखी है। तो मनु कौन था, ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। वो भी यही बोलता है इसमें कि हाँ कास्ट सिस्टम ऐसा होगा, पार्ट्स ऑफ ए बॉडी के बेसिस पे होगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी गोल्ड थ्योरी, ठीक है, गोल्ड थ्योरी। अब इसमें एक थिंकर है जैसे डेनिजियल लिवस्टोन, कंसिडर द कास्ट आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए गोल्ड। अब गोल्ड क्या होते हैं, गोल्ड होते हैं जैसे ट्राइब्स हो गए, रिलीजियस हो गए, ठीक है। तो उनके बेसिस पे जो डेनिजियल लिवस्टन है उन्होंने कास्ट को मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कास्ट को मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे ब्राह्मण, ठीक है, हेरिडिटी से ब्राह्मणों को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि हाँ उनको सारे वेद कुरान आते हैं, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो अदर गोल्ड अडॉप्ट द सेम प्रैक्टिस कोर्स ऑफ ए टाइम बिकम द कास्ट, ठीक है। इसमें आप गोल्ड थ्योरी में ये याद करना कि जैसे ट्राइब्स हो गए, रिलीजियस की बेसिस पे जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, मतलब गिल्ड मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स, ठीक है, जिनको डिफ्रेंशिएट किया होता है। उसके बाद है रिलीजियस थ्योरी। इसमें जो थ्योरियाँ दी हुई है इनका मेन पर्पस पता होना चाहिए और उसके बाद कौन से थिंकर ने कैसी बात की है ये पता होना चाहिए। अब जैसे रिलीजियस थ्योरी है इसमें दो मेन थिंकर हैं, होकार्ट और सिनपार्ट, ठीक है। होकार्ट और सिनपार्ट। होकार्ट होकार्ट बोलते हैं कि ओरिजिनेट ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल एंड कस्टम, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम का ओरिजिन होता है वो धर्म के हिसाब से, धर्म के जो सिद्धांत होते हैं उनके हिसाब से, और कस्टम मतलब रीति रिवाज से। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि हाँ शिवलिंग पे पानी चढ़ाना है, मंदिर में सूट लगा के जाना चाहिए, तो इसके हिसाब से कास्ट सिस्टम का बोलते हैं ओरिजिन होता है कि हाँ जैसे मेंस्ट्रुएशन हो तो उस टाइम हमने नहीं जाना चाहिए। तो ये होते हैं कस्टम वगैरह, रिलीजियस प्रिंसिपल। फिर उसके बाद जो सीन आर्ट है वो बोलते हैं कि हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ए कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रोहिबिशन, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग मानते हैं कि हाँ नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, इसको रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है कि रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव व्यू से क्या क्या है। इसके हिसाब से आपने यही पढ़ना कि होकार्ट के क्या व्यू थे, होकार्ट के कस्टम से रिलेटेड व्यू थे और सीन कार्ट के खाने से रिलेटेड, ठीक है, खाने से रिलेटेड थे। अब उसके बाद है इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। इवोल्यूशनरी थ्योरी बोलते हैं, इवोल्यूशन आपको पता है कि जैसे 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 चेंजेस आती हैं। जैसे पहले इंसान बोलते हैं बंदर था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा उन्होंने उसके बीच सिविलाइजेशन आई, फिर उन्होंने खाना बनाना सीखा, खाना खाना सीखा, फिर कपड़े लगाना सीखे। यही होता है कि क्या चेंजेस कर करके अमर्ज होता है। तो यहाँ लिखा है दिस थ्योरी द कास्ट सिस्टम डिड नॉट अमर्ज ऑल सडन एट ए पर्टिकुलर डेट, मतलब सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन थ्योरी बोलती है ये इवॉल्व हुआ है। जैसे हेरिडिटी ऑक्यूपेशन, ब्राह्मण टू कीप देमसेल्फ प्री ब्रीफ इन आइडिया ऑफ ए कर्मा रीबर्थ। जैसे ब्राह्मण बोलते हैं कि हाँ जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया है, सीखा हुआ देखा हुआ है कि जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद रीबर्थ, ये भी सुनी सुनाई बातें होती हैं जैसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज हम यही रखेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर ही। तो आपने जो मेन मेन पॉइंट है वही याद रखना है कि
रेशियल थ्योरी किसने दी है? रेशियल थ्योरी जैसे मजूमदार ने दी है, उसने बोला कि इंडो आर्यन आए थे, उन्होंने बर्ना वर्ड को यूज़ किया जिसका मतलब कलर होता है, और जिसको उन्होंने दसा पीपल या दसा बर्ना बोला। ठीक है, फिर ऋग्वेदा के हिसाब से क्या था कि जो आर्य और दसा होते हैं वो सिर्फ कलर के बेसिस पे ही नहीं डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो स्पीच, रिलीजियस प्रैक्टिस, फिजिकल फीचर, इनके हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट होते हैं। फिर पॉलिटिकल थ्योरी में क्या था? पॉलिटिकल थ्योरी में ये था, गुरे ने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है वो ब्राह्मणों की देन है। ठीक है, ब्राह्मणों की देन है, और ड्यूटी के हिसाब से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इसको। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल में काम के हिसाब से, जिसमें नेक्स्ट फील्ड आते हैं कि जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा, नाम होगा। जैसे कुछ सब कास्ट की एग्जांपल बताई, लोहार होते हैं, सोनार होते हैं, चमार होते हैं, नाई होते हैं, माली होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या था? ट्रेडिशनल थ्योरी में जैसे हमने मनुस्मृति की बात की थी, हाँ, ब्रह्मा ने बोला है कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, ब्राह्मण जो होगा वो सर होगा, क्षत्रिय जो होगा वो आर्म्स होंगी, शूद्र वैश्य। फिर उसके बाद गोल्ड थ्योरी, ये डेंजिल लिविटन है, इसने बोला छोटे छोटे ग्रुप में जो लोग होते हैं जैसे ट्राइब्स होते हैं उसके बारे में। फिर रिलीजियस, होकार्ट और सेनाट। होकार्ट ने रिलीजियस प्रिंसिपल के बारे में, कस्टम के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बताया। सीनाट ने बताया कि कौन कौन सा खाना हमने नहीं खाना चाहिए, जैसे एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरी की सडन कोई भी चीज़ नहीं आती, हर एक चीज़ इवॉल्वेट कर करके आती है। तो ये थी कुछ थ्योरी हमारी। तो कल हम इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हम एमसीक्यू भी लेके आएंगे। फ्रेंड्स, कुछ इम्प्रूवमेंट लानी हो या कुछ भी करना हो तो बता देना, बताना कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है या बुरा।